हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो क्लास फोर्थ एग्जाम के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लासिकल डांस होते कितने हैं। तो क्लासिकल डांस 8 हैं। पहला क्लासिकल डांस के बारे में आते हैं। सबसे पहला क्लासिकल डांस हम भरतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भरतनाट्यम जो है वो किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। और अब भरतनाट्यम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने कवर किए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये आएगा कि भरतनाट्यम किस स्टेट का है, तो वो तमिलनाडु का है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये है भरतनाट्यम के बारे में कि सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल डांस होते हैं और एक फोक डांस होते हैं, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे भांगड़ा जो है वो हमारा फोक डांस है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें हमारा कोई खुशी का मौका होता है तो हम भांगड़ा वगैरह कर देते हैं। और क्लासिकल डांस और फोक डांस में ये डिफरेंस होता है कि क्लासिकल डांस आप ऐसे ही नहीं कर सकते जैसे हम फोक डांस वगैरह करते हैं। अगर कोई भी खुश किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तो हम फोक डांस कर लेते हैं। बट क्लासिकल डांस के लिए कुछ रूल्स बनाए गए होते हैं। जैसे भांगड़ा के लिए आप चाहे आप पैंट शर्ट में हो या चाहे आप कुर्ता पजामा में हो, आप भांगड़ा कर सकते हैं। बट भरतनाट्यम के लिए जो कॉस्ट्यूम बनाई गई है आप उसी को पहन के भरतनाट्यम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं कुछ क्लासिकल डांस और फोक डांस में। तो क्लासिकल डांस जो है वो इंडिया में 8 है, बट फोक डांस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो दूसरी बात भरतनाट्यम के बारे में ये है कि जितने भी क्लासिकल डांस हैं उनमें से सबसे पुराना जो है वो भरतनाट्यम है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है भरतनाट्यम के बारे में? ड्रेस से रिलेटेड आ सकता है कि कॉस्ट्यूम कौन सी पहनी जाती है। तो अगर मैं भरतनाट्यम के कॉस्ट्यूम के बारे में आपको बताऊं तो कॉस्ट्यूम में भरतनाट्यम के होता क्या है कि एक सिल्क की साड़ी होती है और सिल्क की साड़ी के साइड पे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की होती है और साथ में उस साड़ी में बहुत सारी प्लीट्स होती हैं। प्लीट्स का मतलब क्या होता है कि साड़ी जब भी लोग पहनते हैं तो वो साड़ी फोल्ड हुई होती है आगे से, उन्हीं को प्लीट्स कहा जाता है। साथ में जब भी वो डांस करेगा परफॉर्मर, कोई भी परफॉर्मर मतलब जो भरतनाट्यम परफॉर्म कर रहा है, उसके पाँव में हमेशा बेल्स बंधी होती हैं। कहने का मतलब घुंघरू होते हैं उनके पाँव में। और जब भी भरतनाट्यम डांस परफॉर्म किया होता है तो जो भी परफॉर्मर होता है उसके जो नी होते हैं वो हमेशा बेंट रहते हैं, मतलब बिल्कुल बेंड रहेंगे। और इंपॉर्टेंट बातें क्या है भरतनाट्यम के बारे में कि आपको फेमस प्रोपोनेंट्स पूछ लिया जाएगा भरतनाट्यम के। परफॉर्मर, प्रोपोनेंट्स मतलब परफॉर्मर जो भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म कर चुके हैं, जो फेमस बन चुके हैं। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम डांस से जो है वो बिलोंग करती हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी डांस भी करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये उसके लिए भी फेमस है। और लक्ष्मी विश्वनाथन, ये भी भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये दोनों भी भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं। और मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भी परफॉर्म करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भरतनाट्यम के बारे में। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कथक। कथक मेनली नॉर्थ इंडिया का है, बट अगर मैं बोलूं कि कौन सी स्टेट का है मेनली, वो है यूपी। यूपी। अगर कथक की मैं ड्रेस की बात करूं तो मेनली चूड़ीदार कुर्ता पहना जाता है या लहंगा पहना जाता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये ड्रेस रहती है। और कथक में जुगलबंदी रहती है। कहने का मतलब एक परफॉर्मर और एक तबला प्लेयर होता है, उनमें जुगलबंदी रहती है। मतलब आपने देखा भी होगा कि एक तबला बजा रहा होता है और एक परफॉर्मर उस पे, जो परफॉर्मर होता है वो डांस कर रहा होता है उस पे। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फेमस प्रोपोनेंट्स आ सकते हैं कथक के। जैसे कि बिरजू महाराज बहुत फेमस है। बिरजू महाराज बहुत ज्यादा फेमस है कथक से रिलेटेड। तो ये पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करते हैं, तो कथक करते हैं। लच्छू महाराज भी कथक करते हैं। सितारा देवी भी कथक करती हैं। शोभना नारायण भी कथक करती हैं। तो ये चारों के चारों प्रोपोनेंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट वीडियो है ये। कुचिपुड़ी की डांस, नेक्स्ट क्लासिकल डांस के बारे में बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अगर इसके कॉस्ट्यूम वगैरह के बारे में बात करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कुचिपुड़ी डांस हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। तो कुचिपुड़ी डांस जो है आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो ये डांस परफॉर्मर होते हैं ना, ये ब्रास की एक प्लेट होती है, उसकी एजिस पे पांव रख के ये डांस करते हैं। या अपने सिर पे एक दियो का मतलब एक सेट रखते हैं, या आप जो एक पॉट रखते हैं पानी का। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म कर रहा है कोई। तो अगर इसकी फेमस प्रोपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान। जैसे कि मैंने यामिनी कृष्णमूर्ति आपको बताया था कि वो भरतनाट्यम भी करती हैं तो कुचिपुड़ी भी करती हैं। और जैसे भी जब भी कभी कुचिपुड़ी डांस हो रहा होता है ना, तो जो ये परफॉर्मर होता है ये अपने पाँव के साथ एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये भी एक इनका प्लस पॉइंट रहता है।
कुचिपुड़ी डांसर्स का। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कथकली। तो कथकली जो है ये केरला का क्लासिकल डांस है। अब कथकली को कैसे पहचाना जा सकता है, तो आपने अगर टीवी में देखा हो तो कुछ क्लासिकल डांस में ना बड़ा ज्यादा मेकअप किया होता है और कुछ बड़े बड़े सिर में कुछ गियर वगैरह यूज किए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह किया जाता है इसमें, आपने देखा होगा। तो वो कथकली डांस होता है। अगर इसके फेमस प्रोपोनेंट्स को देखें तो गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, कोटक्कल शिवरमन, रीता गोंगली मोस्ट फेमस है, रीता गोंगली। ये सारे फेमस प्रोपोनेंट्स हैं कथकली के। रिपीट कर देता हूँ, कथकली जो है केरला का है। कथकली को कैसे पहचाना जा सकता है, इसमें फेशियल मेकअप बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और कथकली के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे मेल परफॉर्मेंस जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे मेल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरला का क्लासिकल डांस है। तो केरला के दो क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। मोहिनीअट्टम जो है ये वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बट सोलो वुमेन द्वारा, मतलब ये सोलो डांस होता है, ये एक ही औरत करती है या एक ही वुमेन करती है मोहिनीअट्टम। केरला का क्लासिकल डांस है। फेमस प्रोपोनेंट्स के बारे में बात करें, सुनंदा नायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथकली में रीता गोंगली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जयप्रभा मेनन, माधुरी अम्मा, तो ये इंपॉर्टेंट फेमस प्रोपोनेंट्स है मोहिनीअट्टम के। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है ओडिसी। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है ओडिशा का होगा, तो ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है। ओडिसी डांस में होता क्या है बेसिकली कि यंग बॉयज को ना फीमेल की ड्रेस पहना के नचवाते हैं। तो ओडिसी में ये पहचान होती है। और अगर मैं इसके फेमस प्रोपोनेंट्स की बात करूं तो मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, सोनाल मानसिंह, गुरु केलू चरण मोहन पात्रा, ये सारे जो हैं ये ओडिसी के फेमस प्रोपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिया। सत्रिया जो क्लासिकल डांस है ये असम का। इसके फेमस प्रोपोनेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मणिपुरी। नेक्स्ट जो क्लासिकल डांस है मणिपुरी, और ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है और इसकी फेमस प्रोपोनेंट्स हैं जावारी सिस्टर्स, ये फेमस है, और गुरु विपिन सिंह। तो ये इस वीडियो में हमने सारे के सारे क्लासिकल डांस और उनके फेमस प्रोपोनेंट्स को कवर कर लिया है। तो इनको बार बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।